तो हेलो गाइस, मैं हूं स्नेक और वेलकम बैक टू माय चैनल मुसाफिर स्नेक। तो आज हम कुछ करने जा रहे हैं डेयरिंग। तो जो हमारी डेयरिंग है, हम इतनी ठंड में आज जा रहे हैं उत्तराखंड, वो भी बाइक से। और इस पे तो भाई इस वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हम घर वालों को बिना बताए आए हैं, तो ये भी सिर्फ आप लोगों के लिए। उनको भी वीडियो देख के पता चलेगा। तो फिर हमें बचवा पता लेना हम लोगों को डांट खाने से। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो कर देना और कमेंट भी प्लीज़ और सब्सक्राइब भी। इस डेयरिंग के जो हमारे इंस्पिरेशन है वो है हमारी इंडियन आर्मी सोल्जर और हमारे द इंडियन हैकर दिलराज भाई। इंडियन आर्मी इसलिए क्योंकि वो लेह में, कश्मीर में -डिग्री में खड़े रहते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए हमेशा। और दिलराज भाई इसलिए क्योंकि वो नए नए एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस बार कुछ एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये है हमारा इतनी ठंड में बाइक से उत्तराखंड का ट्रिप। देखते हैं कैसा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है और आपको बताते हैं। यार हम दिल्ली से निकले तो टेम्परेचर था 13 डिग्री। तो अब देखते हैं कि उत्तराखंड में टेम्परेचर क्या है, और गूगल से ही पूछेंगे हम अपनी मेहनत तो हम पूछने वाले हैं गूगल बाबा से कि उत्तराखंड में इस टाइम क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर इन उत्तराखंड। और भाई टेम्परेचर देख लो -1। उत्तराखंड में -1 है। और इस टाइम हम मेरठ बाईपास पार कर चुके हैं, खतौली में है, थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुके हैं। तो चलिए आपको पीछे हमने कैसे स्टार्ट करा है इस ट्रिप को वो दिखाते हैं, और आगे क्या करने वाले हैं वो भी दिखाते हैं आपको। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक आप इतने देखिए आगे क्या होता है। कर देना। हमने अपना ट्रिप स्टार्ट करने से पहले दर्शन किए दिल्ली के प्राचीन गौरीशंकर मंदिर, जो कि चांदनी चौक पर है, और हमने प्रार्थना की कि हमारी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। यह है गौरीशंकर मंदिर के शिवलिंग के दर्शन, और उसके सामने ही माता गौरी और महादेव शंकर की मूर्ति, जो कि बहुत प्राचीन है। यह मंदिर दिल्ली का प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, और यह है शिव के सबसे प्रिय भगत नंदी महाराज। अब हमारा सफर स्टार्ट होता है दिल्ली से नीलकंठ का। ठंड बहुत ज्यादा है, पर हमें भी महादेव का नशा है। सुबह नीलकंठ महादेव के दर्शन करने हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे नीलकंठ महादेव मंदिर बहुत प्रिय है। तो अब हम लोग चाय पी रहे हैं, और अच्छी चाय की डेफिनेशन आपको गौरव बताने वाला है कि क्या होती है। तो चलिए सुनते हैं गौरव की जवानी। तो यार ये चाय हमें बहुत पसंद है। जब भी हम हरिद्वार या नीलकंठ जाते हैं सबसे पहले यही वाली चाय लेते हैं। अब खासियत क्या है इस चाय की, एक तो परफेक्ट पकी हुई है, चीनी बराबर है और मसाले ठीक है, तो कच्ची नहीं है, ये प्लस पॉइंट है और इसलिए पसंद है। थैंक यू। तो ये थी हमारी परफेक्ट चाय की डेफिनेशन। चलिए अब आगे एंजॉय करिए हमारे सफ़र को। कहते हैं कभी कभी मंजिल से ज्यादा अच्छा सफर होता है, उसी तरह ये सफर बहुत अच्छा है, क्योंकि रोड की हालत बहुत अच्छी हो गई है। पहले जहां उत्तराखंड जाने के लिए आपको मुजफ्फरनगर के गड्ढे और रुड़की के जाम को झेलना पड़ता था, अब वैसा कुछ नहीं है। बस अपनी ड्राइविंग के मजे ले और 4 से 5 घंटे पर पहुंच जाइए ऋषिकेश। तो ये हमारा डेयरिंग एक्सट्रीम डेयर। देख सकते हैं आप कितना कोहरा हो रहा है, -1 डिग्री हो रहा है इधर, और फुल ठंड हो रही है भाई। सच बता रहा हूँ, हेलमेट तो आने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा इस टाइम, इतना ठंड लग रही है। हाथ भी मेरे काँप रहे हैं वीडियो बनाते हुए थोड़े थोड़े। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर वीडियो थोड़ी हिलती हुई दिखे तो ये आप लोगों के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड जरूर कर दीजिएगा। अभी आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसा हो रहा है। बाकी भी फ़िलहाल इधर का देख लीजिए आप, पूरा सारा पीछे कोहरा ही कोहरा हो रहा है, और ये सारा कोहरे में है इस टाइम। और ये हमारी राम प्यारी खड़ी हुई है, और गौरव घर पे मैसेज कर रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं भी था जो यहाँ आया। तो डबल कपड़े पहन रखे हम दोनों ने इस टाइम फुल। के बाद भी बहुत ठंड लग रही है यार, कसम से। तो चलिए थोड़े चाय के मजे लेते हैं हम, फिर आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। हेलो गाइस, तो यार कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या करेंगे। तो एज अ प्रिकॉशन हमने अपनी स्पीड काफ़ी कम कर ली है। तो जहाँ के लिए निकले हैं वहाँ पहुँचेंगे तो सही, आई होप। मैंने अपनी बाइक के इंडिकेटर चालू कर लिए है,
ताकि ये इंडिकेटर से जो पीछे आ रहे हैं उनको ब्लिंक करती हुई लाइट दिख जाए रेड, तो ईजिली से, तो कोहरे में पास आने से एक्सीडेंट होने के कम चांसेस रहते हैं। तो बहुत ध्यान से चलाइएगा कोहरे में, क्योंकि फॉग लाइट अगर किसी के पास होगी भी तो हमारे पास नहीं है, तो हम किसी को आगे नहीं देख पाएंगे। तो कोहरे में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं दिल्ली में, या मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में। मैंने जितनी भी ड्राइविंग करी है, मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फॉग में चलाने में लगी है, क्योंकि इसमें अगर आपके पास फॉग लाइट है तो पीछे वाले के पास फॉग लाइट नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए हम धीरे धीरे चलते हैं। इंडिकेटर चालू कर लिया हमने अपनी कार्स के। देखो इन सब गाड़ियों ने इंडिकेटर में स्टार्ट किए हुए हैं पार्किंग वाले, तो ये याद रखना, थोड़ा धीरे ही चलेंगे भाई, धीरे चलिए। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे आराम से। जितनी मेरी विजिबिलिटी होगी मैं सिर्फ उतनी स्पीड से ही बाइक को लेके रखूँगा, ताकि मेरी विजिबिलिटी मैं अपनी कंप्लीट कर सकूँ, उससे ज़्यादा तेज़ नहीं जाऊँगा। तो धीरे धीरे चलते हैं। और बाइक को कोशिश करिएगा बिल्कुल लेफ्ट साइड में चलाइए, फुट लेन के पास, ताकि राइट से अगर कार जा भी जाए तो दिक्कत ना आए। कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक अगले कदम पे भी नहीं चीज़ें दिख रही हैं। तो होपफुली जाते हैं धीरे धीरे, फिर आपको पहुंच के बताते हैं। फाइनली अपने सफ़र के मज़े लेते हुए पहुंच गए अपने मंजिल के पास। अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश पहुंच चुके हैं फाइनली। पीछे देख सकते हो कितना फॉग हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ध्यान से बाइक चला के आए हैं इस टाइम, और बहुत ज़्यादा ठंड है। बाइक में -1 डिग्री है तो लगा लो, बाइक में और ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हवा जो है आपको कहीं ना कहीं से जैकेट के अंदर घुसी रही थी और ठंडा हो रहा था। तो कैसा रहा तेरा बाइक का एक्सपीरियंस? भाई मज़ा बहुत आया, और फटी भी बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो ट्राई थोड़ा कर सकते हैं, बट सेफ्टी के साथ यार, सेफ्टी के साथ, और पूरा पैक होके आइएगा। और ये नहीं कि बाइक ला रहे हो तो फिर तेज़ी स्पीड से आराम से अपने रूल और रेगुलेशन को लेते हुए। और हेलमेट ज़रूर पहन लेना भाई, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है हाईवे में। चाहे भले ही आप लोकल ना पहनते हो, लेकिन हाईवे में ज़रूर पहना करो, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट हमारी गलती से नहीं, औरों की गलती से भी हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और सीरियसली बताऊँ तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा है इस टाइम। पीछे फॉग देख सकते हो कितना फॉग हो रहा है, सारा फॉग ही फॉग है। तो एक्सट्रीम लेवल हमारा एक्सपेरिमेंट है ये, तो काफ़ी यादगार रहेगा ये, बहुत ही ज़्यादा है। दिसंबर के महीने में आना इतनी ठंड में, इतने फॉग में, और -1 डिग्री में। तो चलिए अब थोड़ा सोते हैं, सुबह उठ के मंदिर के दर्शन करने हैं जल्दी, तो फिर रेस्ट करते हैं और आपको सुबह नीलकंठ के दर्शन कराते हैं। तो तब तक के लिए हर हर महादेव सभी को। पहले सोचा कुछ लिखूं इस दृश्य को देखकर, फिर सोचा बस आप लोगों को बोलूं कि महसूस करो इस दृश्य को। सोचे कितना सुंदर लग रहा होगा मुझे ये सब। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के इस टाइम 6:30 हो रहे हैं और हम उठ चुके हैं मंदिर जाने के लिए। और बहुत ही ठंड था, पानी बहुत ठंडा लग रहा है। गर्म होने के बाद भी पानी को जब बाल्टी में आया तो जब तो हमने नहाना रहा उसमें भी पानी ठंडा हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अब जो सुबह सुबह का मैंने जो यहाँ का व्यू देखा है ना अभी वो आउट ट्रेंडिंग है, मतलब अलग ही लेवल का था। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा व्यू यहाँ का। ये सारा फॉग हुआ है, इस टाइम ये फॉग पूरा चल रहा है स्पीड से काफ़ी। एक टाइम लैप्स बनाई है मैंने, आपको ऐड कर दूंगा इसमें, बहुत ही प्यारी बनी है वो। सामने माउंटेन और ऊपर ये सारी चिड़िया, और बहुत मंदी आवाज़ में एक साउंड चल रहा है यहाँ पे, आप लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो उससे भी बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। अभी सनराइज़ होने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, कि सनराइज़ हो जाए और शूट कर सकूँ उसका। और अभी फॉग ज़्यादा है तो सनराइज़ इतना दिखेगा नहीं। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, जल लेते हैं नीलकंठ में चढ़ाने के लिए, फिर आगे अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं नीलकंठ महादेव की। चलिए आपको दिखाते हैं महादेव के भक्तों की भक्ति। इतनी ठंड पर गंगा पर स्नान करके महादेव को जल चढ़ाना, हर कोई तो ये कार्य नहीं कर सकता। अब इसे महादेव की भक्ति कहो, या महादेव से प्रेम, या महादेव की आराधना, मैं बस इतना जानता हूँ, कुछ ना कुछ तो रिश्ता है महादेव के भक्तों का महादेव से। गंगा किनारे महादेव की पूजा, और क्या चाहिए महादेव के भक्तों को। हाँ, मुझे पता है आप लोग बोलेंगे केदारनाथ, पर बोलिए मत, केदारनाथ की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होता है चारों धाम का रास्ता। चलिए हम क्यों ऐसा मौका खोए, हम भी जल अभिषेक कर लेते हैं महादेव का। और ये हमारे मुसाफिर ने महादेव के अभिषेक के लिए जल भर के लाया गंगा जी। शुरू करते हैं महादेव का जल अभिषेक। गंगा जल से स्नान कराते हैं महादेव को, फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत में हमने मिलाया है दूध,
दही, गंगाजल, शहद और घी। उसके बाद दूध से अभिषेक करते हैं, फिर जल से अंतिम अभिषेक। अब वस्त्र के रूप में कलावा महादेव के लिए और फिर जनेऊ पहनाते हैं महादेव को। अब बारी है महादेव को खुश करने वाले बेल पत्ते, बेल फल और कुछ गुलाब के फूल और फूलों की माला। इन सब से सजाते हैं महादेव को, श्रृंगार करते हैं इन सब से महादेव का। और चंदन का टीका, कहा जाता है चंदन आपके मस्तिष्क को शांत रहने पर सहायता करता है, जिस तरह महादेव हमेशा शांत रहते हैं। अंतिम पर अंगोछा पहनाते कर समाप्त करते हैं महादेव का श्रृंगार और कुछ कठिनाइयों के बाद दिया जलाकर आरती की। यहीं समाप्त होता है हमारे महादेव का जल अभिषेक। तो सभी को हर हर महादेव। तो अभी अभी आपको शिव जी के जल अभिषेक होते हुए दिखा दिया होगा मैंने वीडियो में पहले। तो ये थे यहाँ के सुबह सुबह के शिव जी के जल अभिषेक की वीडियो, जो कि मेरा बहुत टाइम से सपना था कि एक गंगा के किनारे शिव जी की पूजा करने का। तो आज वो भी पूरा कर लिया है मैंने और बहुत अच्छा लगा गंगा के किनारे आके अभिषेक करके। नीलकंठ महादेव की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव। ये यहाँ पे हमारी पर्ची कट रही है अभी 20 रुपये की, और ये रास्ता है सारा आगे का। तो मेन चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। तो चलिए चलते हैं अब आगे। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर की चढ़ाई। पहाड़ों के बीच से सूर्योदय होता हुआ, सूरज की किरणें कोहरे और पेड़ के बीच से गुजरते हुए और पहाड़ों के साथ ही गंगा नदी बहते हुए, यह है यहाँ का अद्भुत नज़ारा। और रास्ते पर झरनों से बहता हुआ पानी, मानो महादेव की जटाओं से गंगा माँ निकल कर नीचे ऋषिकेश जा रही हो। पंद्रह किलोमीटर की चढ़ाई करके ऊपर नीलकंठ में पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। सुबह सुबह तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी, कोहरा भी मिला रास्ते में काफ़ी। और चलिए आपको मंदिर के गेट के दर्शन करा दें। यहाँ से आपका मंदिर है ये। तो यहाँ से अब मंदिर के लिए चलते हैं आगे। चलिए। मंदिर के पास पहुंचकर आप अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर और ये इसका मेन गेट है। पीछे ही अंदर मंदिर है। अंदर शूट अलाउड नहीं है, तो अंदर शिव जी का शूट नहीं ले पाऊंगा। तो चलिए फिर भी आपको थोड़ा बहुत मंदिर के अंदर के दर्शन कराता हूँ। महादेव हर हर महादेव। और ये मंदिर के अंदर का दरवाजा, प्रवेश द्वार। लाइन में भीड़ होती है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता आपको चढ़ाने का अलग अलग सारी चीज़ें। तो आप जब में सारी चीज़ें मिला लीजिए, शहद, गंगाजल वगैरह एक ही वाली में चल जाएगा जल्दी। लेकिन अभी तो मंदिर खाली है काफ़ी, वरना इसके अंदर भी हम खड़े नहीं हो पाते हैं। इसमें पंचामृत में क्या क्या होता है? पंचामृत में घी, शहद, गंगाजल, दूध और लास्ट दही। और ये नाग नागिन का जोड़ा जो कि शिवलिंग में चढ़ाया जाता है, खोल के रख देते हैं। ये रहा हमारा नाग नागिन का जोड़ा। तो चलिए अब चढ़ाते अंदर शूट अलाउड नहीं है, तो अंदर की वीडियो बनाने के लिए हमें पंडित जी ने मना कर दिया। तो यही है मेन मंदिर और मेरे पीछे जो ये दीवार है इसके पीछे ही मेन शिवलिंग है। और ये इधर का पेड़ विशाल। इस पेड़ की कहानी हम अभी बाहर चल के आपको बताने वाले हैं, तो मिलते हैं बाहर दर्शन करने के बाद। चलिए
अब हम धागा बांध के मन्नत मांग लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाए वो बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है। और महादेव की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यह कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते। राक्षस हो या देव, जिसने भी इनकी तपस्या की है उनको इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वरदान दिया है। यदि आपको पता हो, रावण की लंका महादेव ने अपनी पत्नी पार्वती माता के लिए बनवाई थी, परंतु लंका का हवन करने आए थे रावण के पिता, और जिन्होंने हवन के बाद महादेव से भिक्षा में लंका ही मांग ली। और महादेव ने भी हंसकर बिना कुछ सोचे समझे उन्हें लंका दे दी। तो हेलो भाई, सबको हर हर महादेव। तो हमारे नीलकंठ दर्शन बहुत अच्छे हो चुके हैं। मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगा कि जितनी सुबह आ सके उतनी जल्दी है इधर आके दर्शन करने के लिए। उससे आपको लाइन में बिल्कुल भी नहीं लगना पड़ेगा। यही समझ लीजिए लाइन होगी नहीं, क्योंकि अभी हमने भी जब दर्शन करे, जल चढ़ाया, तो गिनती के सिर्फ 5 लोग ही थे। तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा कराई गई, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से जल चढ़ाया गया। उसमें सहज जनेब सब बहुत ईजिली पूजा कराई गई है हमें। मतलब मैं कहूँगा नीलकंठ आने का अगर सही टाइम है तो ये सुबह का ही है, आप बहुत ईजिली दर्शन कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इधर की कहानी बताता हूँ। मैं नहीं, मेरा दोस्त यहाँ की आपको कहानी बताएगा कि क्यों इस नीलकंठ महादेव मंदिर की इतनी मान्यता है। तो गौरव बताइए इन सबको नीलकंठ महादेव की कहानी। तो यार, जब अमृत मंथन हो रहा था तो अमृत निकलने से पहले निकलना था विष। तो सारे देवी देवता परेशान थे कि भाई ये विष को लेगा कौन, क्या करेंगे इस विष का। तो इस विष को हमारे भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया और इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे उस विष की ऊष्मा उनके शरीर में बढ़ रही थी, तो उसको ठंडा करने के लिए वो इस पहाड़ी पे आए। उन्होंने 60 साल तक तपस्या की। उस तपस्या से जब वो विष ठंडा पड़ा तो फिर सारे देवी देवता उनके दर्शन करने आए और फिर उन्होंने उस विष को एक पिंड के रूप में यहाँ पे स्थापित कर दिया, और उसी की महानता इस नीलकंठ में मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पे दर्शन करेंगे और यहाँ आकर महसूस करेंगे कि कितना पावन और कितना अच्छा लगता है यहाँ आकर। चलो, हर हर महादेव। तो ये थी हमारी नीलकंठ महादेव की कहानी। होप सो आपको पसंद आएगी और कभी ना कभी आप जरूर दर्शन करने आए यहाँ पे। मुझे तो बहुत पसंद आया आना, और मैं बचपन से हूँ, जब से आ रहा हूँ छोटे से, आज काफ़ी बड़ा हो गया हूँ तब भी, और आगे भी ऐसे ही आता रहूँगा। ऐसे ही महादेव मुझे बुलाते रहे। तो तब तक के लिए आप सभी को और आपको आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हर हर महादेव। तो यार, हमारे 2 प्यारे दोस्त बने हैं नीलकंठ महादेव में, और हमारे इसमें फेवरेट है इनका, और ये हमारा सबसे छोटा दोस्त, काफ़ी छोटा, ये उसकी मम्मी है। चले से घर, चलो चलते हैं। बाय बाय बाय। तो नीलकंठ से उतरते टाइम आपको ये झरना मिलेगा। नीलकंठ से 10 किलोमीटर करके ये झरना है। यहाँ पे सब लोग एंजॉय करते हैं अपना नहाना वाना, और बहुत साफ़ पानी है यहाँ का, देख सकते हैं आप। पानी के अंदर के पत्थर भी क्लियर दिख रहे हैं। तो उतरने के बाद अगर आपकी थकान हो तो आप यहाँ पे नहा के अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। पीछे आपको स्टॉल्स वगैरह दिख रहे होंगे, वहाँ पे अपना खाना वाना ले सकते हैं, मैगी वगैरह, चाय वगैरह, स्नैक्स लेके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे थक गए हो तो चलिए आपको थोड़ा और पास से दिखाते हैं। तो ये झरने के पास आपको रेनबो दिख रहा होगा, आई थिंक ये रेनबो है। तो बहुत ही प्यारा है। झरने के बाद मैं थोड़ा और फोकस करता हूँ इसमें। देख पा रहे होंगे आप, झरने के बाद बहुत प्यारा रेनबो बना हुआ है। ये है नीलकंठ के कुछ अद्भुत नज़ारे, ऐसे झरने और ये रेनबो। तो ये सब आपको देखने के लिए एक बार यहाँ आना ही पड़ेगा और इस पल को एंजॉय करना ही पड़ेगा। तो ज़रूर आइएगा, एक बारी आके देखिएगा। पानी देख सकते हो आप कितना साफ़ है, पानी के अंदर के पत्थर तक क्लियर दिख रहे हैं, और झरने से ऐसा लग रहा हो जैसे दूध बह रहा हो, बिल्कुल सफ़ेद रंग का।
तो हमारे दर्शन भी हो गए नीलकंठ के और नज़ारे भी देख लिए, रात की ठंड भी देख ली है और अब दिन की धूप बहुत अच्छी लग रही है हमें। तो अब हम अपना एक्सपीरियंस करने वाले हैं शेयर आप लोगों के साथ कि हमें कैसा रहा और ये हमारा एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट क्या रहा। तो कैसा रहा हमारा एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट? अच्छा था यार, मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट कोशिश करना कि खुद ट्राई मत करना, और करो तो सारी सेफ्टी के साथ आना। क्योंकि रात को कुछ ज़्यादा ही ठंड थी तो सेफ्टी बहुत पहले ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो उस हिसाब से सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ तो अगर ऐसे रात के टाइम ड्राइव करके इतनी ठंड में तो पूरी सेफ्टी के साथ आना। और वैसे इसको मतलब मैं कहूँगा कि ना ही करो तो बेस्ट है, मैंने करके देख लिया। क्योंकि अगर टाइम पीरियड है तो दिन में ट्रैवल कर सकते हो आप बाइक से, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अब मैंने रात का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, तो अब हम दिन में ही ट्रैवलिंग करने वाले हैं अपनी कंटिन्यू, रात में नहीं लेंगे। हमें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना था और एक देखना था एक्सपीरियंस कैसा होगा, तो हमने कर लिया। तो बहुत ज़्यादा वाली ठंड होती है, इवन हमने डबल कपड़े पहन रखे थे, जैकेट के ऊपर जैकेट पहन रखी थी मैंने, और हमने अपने इनर्स वगैरह भी पहन रखे थे गर्म। उसके बाद भी जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी। या तो उसके लिए हमें पूरी किट लेनी चाहिए अगर हमें बाइकिंग के लिए करनी है, तो जो किट आती है पूरी की पूरी की जैकेट वगैरह, नी कैप वगैरह, वो ही लेके ये सब करें एक्सपेरिमेंट, मैं तो यही कहूँगा। और रात को फॉग हो तो मैं अब बोलूँगा आप लोग अवॉइड ही करना फॉग में, तो बाइक चलानी या कार चलानी भी मैं सबको एक ही एडवाइस देता हूँ कि फॉग में ड्राइव करना अवॉइड ही किया करो। क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है और किसी और से भी हो सकती है, तो उस गलती ना ही भुगतो। तो इससे बढ़िया हम किसी ढाबे में रुक के या किसी होटल में स्टे कर सकते हैं, और थोड़ा लेट हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर अगले दिन उसको कैरी ऑन कर सकते हैं डे के टाइम, या फिर सब फॉग कम हो जाए। तो ये गौरव की पहली ट्रिप थी बाइक से, कुछ बताना जाएगा? यार मज़ा आया बहुत ज़्यादा। अब घर पे जब पता चलेगा तब देखते कितना मज़ा आएगा। और बाकी 2 प्रो टिप है, अगर जुगाड़ करके आना चाहते हो तो घुटनों पे नी कैप ज़रूर पहन के आना, जो वो ऑर्थोपेडिक वाली आती है दर्द के लिए, वो पहन लेना, उससे ठंड नहीं लगेगी घुटनों पे। और हाथों में ग्लव्स ज़रूर रखना, और मुंह को कवर रखना मफलर या किसी चीज़ से, तो ये चीज़ बहुत काम आएगी। बाकी ट्राई करना सेफ्टी के साथ। और डाइट अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। बहुत मेहनत करी है, रात को निकले हैं, पूरे ठंड झेल के आए यहाँ तक, ठीक है? तो कर देना यार इस बार। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करना, और जिन जिन लोगों ने नीलकंठ महादेव मंदिर नहीं देखा तो उन सबको तो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मंदिर सबको तक पहुँचे, हिंदू धर्म में तो खासकर लोगों को पता चले यहाँ की कहानी और इस मंदिर के बारे में। तो जो नहीं आ पा सकते, क्योंकि कितने लोग होते हैं वो ट्रैवलिंग नहीं कर पा सकते अपने काम की वजह से, टाइम में नहीं होता उन लोगों के पास, या कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा एक सपना है कि मैं सबको इंडिया घुमाऊँ अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो जो नहीं घूम पा रहे तो प्लीज़ उनको शेयर करिएगा ताकि वो इंडिया का घूमें, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया बहुत खूबसूरत है। मेरा ये मेन मोटो है इस चैनल के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो तब तक के लिए आप सभी को और आपके परिवार को हर हर महादेव। Audio Jungle.